पूरा कांटे के टक्कर चल रही है। कांग्रेस का सरकार आने से बोला गया है कि एयरपोर्ट चालू होगा। अगर एयरपोर्ट चालू होता है तो सब लोगों के लिए भलाई होगा। और बीजेपी सरकार भी बोले हैं कि इलेक्शन में सरकार बनते ही एयरपोर्ट चालू होगा, जाम का स्थिति पे निजात मिलेगा। पूरी भारत की समस्या ये है कि शिक्षा पे कभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। दोनों भी सरकार में हम लोग खुश नहीं रहे। दोनों का टक्कर है, आपका जेएमएम का और बीजेपी का। वो तो 23 तारीख को पता चलेगा। 11 तारीख से इलेक्शन हो गया ना, वो दोनों में टकराया है। किससे में? बीजेपी और ये जेएम। हेमंत सोरेन का काम तो 5 साल बहुत बढ़िया नहीं रहा, इसीलिए हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। मत बाबू भी आ रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे वो लोग भी आ रहे हैं। तो बीजेपी या जेएमएम कौन अच्छा कर रहा है? हम लोग के लिए तो बीजेपी ठीक है। हेमंत सोरेन का सरकार बनेगा। यहाँ के गोलचक्कर और चौक पर रहते हैं, राजनीति को बड़ी अच्छी समीक्षा समझते हैं। आपके हिसाब से चास की क्या 10 साल में कोई समस्या का समाधान हुआ है? पूरा कांटे के टक्कर चल रही है। अब तो 10-20 हजार वोट से पता चलेगी कौन जीत सकती है। अब हमारा तो चांस, अब कांटे की टक्कर लग रही है, अब समझ में नहीं आ रही कौन जीतेगी। अब डेली रैली पे रैली चल रही है। हाँ, वो तो चल रहा है, लेकिन एक तरफ यहाँ ज़्यादातर अभी जितने लोगों से देखिए उधर वो आपको देख भी रहे हैं, वो लोग बोले हम लोग तो कट्टर भाजपा के समर्थक हैं भैया, कुछ भी हो जाए वोट तो हम लोग बीजेपी को देंगे, महंगाई या कुछ भी कोई भी मुद्दा रहे। आपके हिसाब से क्या झारखंड के कोई कौन सा बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है? ऐसा नहीं, हम लोग तो बिजनेसमैन हैं, हम लोग सब पार्टी में हैं, किसी का मुद्दा हमने पूछा, हमने पार्टी नहीं पूछा। हाँ, जितना मुद्दा यहाँ पर गूंज रहा है, डेमोग्राफी चेंज की बात हो रहा है, विकास की बात हो रहा है, कौन सा आपको लगता है कि ये मुद्दा? 5 साल में एयरपोर्ट नहीं चालू कर पाए। बोलिए। सबसे पहले तो चास में हमारा फ्लाईओवर बनना चाहिए। जो हमारा प्रत्येक दिन 4 लेन बन गया, फिर भी जाम का वही कहानी है। रोड चौड़ीकरण हुआ लेकिन वही जगह पे हुआ जो जगह था, और जाम तो देख लीजिए, पार्किंग आपका सामने ही कहीं है ही नहीं, उसी रोड को है। सबसे पहले तो हमारा फ्लाईओवर बनना चाहिए जो चास में, जो बहुत दिक्कत जाम को समस्या ले। प्रत्येक दिन एम्बुलेंस हमारा जाम में फंसते हैं, प्रत्येक दिन हर किसी का घर का व्यक्ति का बीमार रहते हैं, तो आना जाना बहुत दिक्कत होती है। समस्या सबसे बड़े हमारा चास में तो। आपके हिसाब से टक्कर है इस बार? और हमारा एयरपोर्ट 5-6 साल से चालू नहीं हुआ अभी तक, जो कि 2019 से चालू हो रहा था और अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है भैया, आपका तो गला ही बैठ गया था, कैसे बोलिएगा? कांग्रेस का सरकार आने से बोला गया है कि एयरपोर्ट चालू होगा। अगर एयरपोर्ट चालू होता है तो सब लोगों के लिए भलाई होगा। और बीजेपी सरकार भी बोले हैं कि इलेक्शन में सरकार बनते ही एयरपोर्ट चालू होगा, जाम का स्थिति पे निजात मिलेगा, 4 लाइन को 6 लाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। यही सब मुद्दा को लेकर के बात हो रहा है। अच्छा मुद्दा हो रहा, आप भी थोड़ा बताइए, आपके मित्र लोग जो बोल, चास की कोई समस्या बताइए इस बोकारो विधानसभा का, और क्या काम हुआ? पूरी भारत की समस्या ये है कि शिक्षा पे कभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। सारे सरकार आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये है वो है। हमारे तरफ से ये कहना है कि शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, शिक्षा पे जो सरकारी स्कूल है उस पर ध्यान दिया जाए। वो कहीं पे भी ये चीज़ नहीं हो पा रहा, और उस मुद्दा पे अगर ध्यान दिया जाए तो गवर्नमेंट जो है हमारी, जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है, सिंपल सा बात है, अगर गवर्नमेंट एक ये रूल पास कर दे कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या जो भी नेता हैं हमारे पूरे ये देश में, अगर उन लोगों के सारे बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल जाने लगे तो ये सही हो सकता सही होता है। और सामान्य शिक्षा की आप बात करें कि सभी के लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए। अब गरीब का बच्चा आज के डेट में वो गरीब ही रह जा रहा है, अमीर का बच्चा बाहर पढ़ के ऊपर की तरफ चला जा रहा है। आज के डेट में कहीं पे भी जाइए, एजुकेशन इतना महंगा है, हम लोग इतना टैक्स पे कर रहे हैं और हमें मिल रहा है कुछ भी नहीं। ये है प्रॉब्लम। बात आपने सही उठाया, और बात तो सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य की होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं और गुम हो जा रहा है, डायरेक्शन कहीं और चला जा रहा है। हम उधर से भटका देते हैं, उस पर कोई लंबा डिस्कशन भी नहीं होता, और उसमें नेता नहीं बल्कि जनता भी जब इस तरह के बात करते हैं कि हमारे लिए कोई विकास या मुद्दा मायने नहीं रखता, बल्कि सिर्फ हम तो पार्टी या नेता को देखकर वोट कर देते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य की चर्चा करने की, है ना? सर, शिक्षा में तो पहले हब था बोकारो, और अब तो स्थिति बहुत खराब हो गया। जितना भी बीएसएल स्कूल था सब बंद हो गया। कारण? अब वैकेंसी नहीं। अरे आप वैकेंसी निकालिएगा तभी आएंगे ना पढ़ाने के लिए। बीएसएल स्कूल ही सब बंद हो गया। जितना भी बीएसएल का स्कूल था, 3rd में 1 में हर सेक्टर में 2 था, एक हिंदी एक इंग्लिश, सब बंद।
सब पर ताला लगा। आपको झारखंड में कौन सा सरकार लगता है कि आएगा तो विकास होगा, इसलिए कि दो ही सरकार बनने वाली, इंडिया और एनडीए, अब सरकार तो, कौन सा बनना चाहिए? अब सरकार पर तो हम कैसे बोल देंगे, वही कोई तो भी मुख्य मुद्दा है। दोनों भी सरकार में हम लोग खुश नहीं रहे। कोई शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा, कोई स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहा। आप सदर हॉस्पिटल जाइए, डीसी ऑफिस के जस्ट बगल में, कितना 100-200 मीटर आ जाइए, वहाँ जहाँ तक डॉक्टर जाता है वहाँ तक साफ सुथरा है, जहाँ डॉक्टर नहीं जाता वहीं कोई और गुटखा थूक देगा, कोई ध्यान नहीं। उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सरकार कोई भी बढ़िया नहीं है। लेकिन वोट इसी में देना है, बदलाव इसी में करना है। हम लोग तो चंदन क्यारी विधानसभा में पढ़ते हैं। वहीं के बता दीजिए उधर क्या माहौल है वहाँ पर? माहौल देखिए, दोनों का टक्कर है, आपका जेएमएम का और बीजेपी का। टक्कर तो है, लेकिन कौन इस बार बारिश, लेकिन 2 बार को वहाँ बीजेपी के विधायक हैं। वो तो 23 तारीख को पता चलेगा। क्या अभी तो पता नहीं चलेगा। जनता की समस्या क्या है? देखिए, यहाँ तो जनता का ही समस्या ही है। हाँ, आप क्या बता रहे, बताइए क्या है आपका गांव? का नहीं, हम टाटा का है। तो बोल दीजिए वहीं का। हाँ, हम देखिए, मेरा जो 13 तारीख से इलेक्शन हो गया ना, वो दोनों में टक्कर आया है। किससे किस में बीजेपी और ये जेएम। टक्कर है? हाँ, टक्कर है, उसी में दोनों में से एक पार होगा। ये लोग तो, इन लोगों से तो बात, आप सब बीजेपी के ही हैं। बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं, ऑफिस तो निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस बनाए हैं। तो लेकिन- बताइए, आप ही बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ? चास की समस्या बताइए, बोकारो विधानसभा में क्या इस बार माहौल रहेगा और क्या समीकरण है? समीकरण क्या है, बीजेपी को वोट देना है ना? क्यों देना है वही बताओ। अरे तरक्की चाहिए, और क्या देना है? 10 सालों में क्या लगता है कि तरक्की उन्होंने किया? नहीं हुआ, इस लास्ट टाइम देखना है, एक बार और देखना है, एक बार और चांस देना है। तरक्की हुई है भैया, तरक्की पहले से बड़ी बहुत अच्छी हुई है। हमें 4 लेन मिला है, इतना अच्छा सड़क मिला है, तरक्की हुई है पहले से। क्या नहीं हुआ है? नहीं, में बहुत कुछ है जो विस्थापितों की समस्या है, वो सब के बारे में ज़्यादा चर्चा चल रही है, लेकिन हम लोग के हिसाब से तो यहाँ पे तरक्की अच्छा हुआ है। वो सरकार नहीं- हेमंत सोरेन का काम काज कैसा रहा है? हेमंत सोरेन का काम तो 5 साल बहुत बढ़िया नहीं रहा, इसीलिए हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं इस बार सेंटर में अपना जैसे बीजेपी है, इस तरह राज्य में भी बीजेपी आए, और हम लोग। चलिए ठीक है, हम सारी बातें हैं, चौक चौराहे हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ से रोडों का मूड मिजाज भापने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। नेताजी बहुत बोल लिए और बीजेपी के पक्ष में बोले हैं, खाली एक तरफा। खाली बीजेपी के पक्ष में, ऐसा क्यों होगा सर? तो आप बताइए। सारे लोग एक समान है हमारे। वो तो कह रहे हैं कि भैया जो भी होगा हमारे लिए तो बीजेपी है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या है? नहीं, अरे इसमें तो आ रहे हेमंत बाबू भी आ रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे वो लोग भी आ रहे हैं। हाँ, आपको लगता है कि होगा, बढ़िया काम हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? मैया योजना है, अरे यहाँ निकलने के लिए देखिए प्रॉपर बीजेपी वाले लोग हैं, वही निकलेंगे। हाँ, ये तो काहे लग रहा है कि बीजेपी वाले निकलेगा? निकलेंगे, जैसे मोदी जी के राष्ट्रीय स्तर पर काम है उनका। हाँ, देश विदेशों में उनका नाम है, तो भाई मोदी जी की तो जय जयकार होना चाहिए। सही बात है, मतलब आप लोग मोदी जी को देखकर वोट करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, मोदी जी के, यहाँ के कैंडिडेट दे के वोट नहीं दे रहे हैं। काहे कैंडिडेट में क्या खराबी है? कैंडिडेट में क्या बहुत सारी बात है सर, जैसे कहने गरीब गुरबा का कोई काम नहीं होता है। हाँ, जो मिलना चाहिए फायदे गरीब को वो नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे मोदी जी के नाम पर इनको, बिरंची नारायण को मत, एक बार 2 बार फिर तीसरा बार भी मोदी जी का नाम पे ही जिताइएगा? क्या करेंगे हम लोग, ऐसा कैंडिडेट नहीं है। सही बात, चलिए, मतलब कोई कैंडिडेट नहीं है, मोदी जी के नाम पर आप जिताइएगा, ये करिएगा। क्या है, अच्छा बुरा क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा ही हो रहा, क्या हो रहा है? सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, बुरा कुछ नहीं हो रहा है? ना बुरा कुछ नहीं हो रहा। हम लोग तो बीजेपी या जेएमएम कौन अच्छा कर रहा है? हम लोग के लिए तो बीजेपी ठीक है। क्या है भाई, सब बीजेपी का है बोल रहे हैं? बीजेपी में थोड़ा, बीजेपी का ऑफिस है इसलिए? हाँ, नहीं ऑफिस नहीं है बीजेपी में, हम लोग को सब कुछ मिल रहा है, कर रहा है। सरकार तो हेमंत सोरेन चला रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी दे रहा है। ना, हेमंत सरकार भी ठीक है, अभी हम लोग को मिलेगा भी। दो तरफा बात कर दी आप। चाचा कुछ बोलिएगा क्या?
काहे कुछ बोले, जो सच है वही बोलिए। आज तो अभी जो है हेमंत सोरेन का ही सरकार बनेगा। बनेगा, क्यों बनना चाहिए हेमंत सोरेन? वो काम अच्छा ही कर रहा है, गरीब आदमी को तो मिल रहा है कुछ। सही बात है। क्या बस वही बात है और क्या, हम लोग का हेमंत सोरेन ठीक है। ये सब बीजेपी वाले जो हल्ला कर रहे हैं, वो हल्ला करने के देखिए बोले हम लोग मोदी जी के नाम पर फिर तीसरा बार विधायक बनाएंगे। हाँ तो वो तो बनबे ही करेगा, उसका सरकार ये जो बिरिंचिना कुछ काम किया नहीं, बीजेपी का मोदी का चलते ही जो है वोट उसको मिलेगा। मोदी का हाँ, मोदी का चलते ही उसको मिलेगा, ऐसे उसको कुछ काम किया नहीं। सही बात है। तो ये चास का एक गोलचक्कर है जहां से आप देख रहे थे, लोगों की राय लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी जनता जनार्दन है, उनकी राय है और किसी के लिए क्या मुद्दा आपने देखा, सुना, समझा। आगे फिर हम आपसे मिलेंगे कहीं और किसी चौक चौराहे पर, किसी शहर के नुक्कड़ पर बातचीत करते मिलते। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियोस को ज़रूर देखिए और अपनी राय भी ज़रूर दीजिए।